वेलकम यू ट्रेडर्स। जब मैंने सेबी का रिसर्च देखा, 9 आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल ट्रेडर्स इक्विटी या एफएनओ में लॉस करते। ये थोड़ा मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि इतना ग्रोइंग मार्केट है अपना इंडिया का, फिर भी लोग इतने लॉस क्यों कर रहे हैं। तो इनको सिखाने के लिए मैंने आज से एक नया कोशिश करने वाला हूँ। तो चलो, मैं बेसिक से बेसिक चीज़ें आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो आज अपन देखने वाले हैं कि एक्चुअल में शेयर मार्केट क्या है और शेयर मार्केट काम कैसे करता है। क्योंकि ये नहीं समझेंगे आपको तो कैसे आप ट्रेड कर पाओगे और कैसे प्रॉफिट बना पाओगे। तो शेयर मार्केट समझाने के लिए मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। चलो, वेजिटेबल मार्केट से शुरू करते हैं अपन। जैसे टोमेटो, पोटैटो, ये जो वेजिटेबल्स है वो कैसे ट्रेड होते हैं, उसके उसको आप अपने स्टॉक मार्केट के साथ रिलेट करके बताऊंगा कि एक्चुअल में स्टॉक मार्केट काम करता कैसे। चलो, एक एग्जांपल लेते हैं। आप कोई भी एक सिटी ले लो, दिल्ली ले लो, मुंबई ले लो, पुणे ले लो, बैंगलोर ले लो। चलो, मुंबई ले लेते हैं। तो ये एक मुंबई सिटी है ऐसा मान के चलो। और ये मुंबई सिटी में वेजिटेबल तो हर रोज की खाने की चीज़ें है ना। तो मान के चलो, यहाँ पे अपन टोमेटो लेते हैं। तो एक दिन में मुंबई सिटी के लिए टोमेटो का कितना ज़रूरत होता है, कितने टन्स ऑफ टोमेटो मुंबई में हर दिन खाए जाते हैं या यूज़ में आते हैं, वो एक कंसिडर कर लो आप। चलो, मान के चलो मुंबई को एक दिन के लिए, मान के चलो 10 या 100 टन्स टोमेटो चाहिए। 100 टन्स ऑफ टोमेटो की ज़रूरत पड़ती। तो अब ये स्टॉक मार्केट जो है वो सब डिमांड एंड सप्लाई का ही खेल है, मान के चलो। तो एक बेस केस अपन ने एग्जाम्पल के लिए शुरू किया है। मुंबई सिटी के लिए हर दिन 100 टन्स ऑफ टोमेटो की ज़रूरत पड़ती। ठीक है, चलो मान के चलो यहाँ पे मुंबई के मार्केट में कहीं से भी इधर उधर से अलग 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 छोटे छोटे गांव से जो खेती करने वाले लोग रहते हैं, वो टोमेटो का खेती करके मुंबई में 100 टन्स टोमेटो हर दिन पहुंच जाते। और मुंबई में उतना सप्लाई है 100 टन्स, और यूज़ में भी होता है। चलो, अब एक केस समझ लेते हैं। अब ये एक बेस केस है। अब चलो, कुछ दिक्कत हुई खेती में, मान के चलो बहुत जोर का बारिश आया, तो क्या होगा। 100 टन्स का सप्लाई और डिमांड, ये बेस केस है। लेकिन अगर खेती में जोर का बारिश आया, टोमेटो की खेती खराब हो गई, तो नेक्स्ट डे एक दिन क्या होता है, मान के चलो यहाँ पे 90 टन ही टोमेटो आ गए। 90 टन ही टोमेटो आ गए। तो ये है 90 टन सप्लाई। और आप सप्लाई 90 टन हुआ और अपन का डिमांड कितना है डेली का, 100 टन। तो मान के चलो डिमांड तो 100 टन है, लेकिन 90 टन का ये सप्लाई आ गया, तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेंगी। ये तो बहुत सिंपल चीज़ है कि चलो मान के चलो मुझे 100 टन चाहिए, लेकिन 90 टन ही आज आ गया, तो क्या होगा, टोमेटो का भाव बढ़ता है। तो मान के चलो यहाँ पे जब 100 टन सप्लाई, 100 टन डिमांड था, तो मान के चलो टोमेटो का भाव था 100 रुपये के जी, पर के जी। अब ये क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये कितना हो सकता है, मान के चलो 10 रुपये से बढ़ गए टोमेटो, तो 110 हो गया। तो 110 रुपये के जी टोमेटो का भाव हो गया, क्योंकि डिमांड 100 टन का है लेकिन सप्लाई 90 टन ही आया। चलो, नेक्स्ट डे क्या होता है, और डिमांड घटती है, नहीं सॉरी, सप्लाई घटता है। 90 टन का मान के चलो 50 टन ही आ गया अब, तो क्योंकि बहुत जोर का बारिश हो गया। तो उस केस में और प्राइस बढ़ेगी। तो उस केस में क्या होगा, वो 110 का केजी टोमेटो था, वो क्या होगा 140। तो ऐसे भाव बढ़ता है मार्केट में धीरे धीरे। क्यों, क्योंकि डिमांड है उतना, सप्लाई मीट नहीं कर पाता, डिमांड मीट नहीं कर पाते, सप्लाई कम हो जाता है। तो ऐसे धीरे धीरे होते हैं। लेकिन यहाँ पे अब आपको सोचना चाहिए, बहुत सोचना चाहिए आपको, कि मान के चलो 100 रुपये केजी का टोमेटो था, सब लोग आराम से ले रहे थे, खा रहे थे। वही अगर 140 रुपये का केजी हो गए टोमेटो, तो सोचो, एक नॉर्मल फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, जो हर दिन मान के चलो 1 केजी टोमेटो खाते थे, क्या वो अभी भी उतना खाएंगे, क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे।
तो यहाँ पे थोड़ा सा इनका जो डिमांड रहता है वो कम होता है। तो 1 केजी खाते थे वो हाफ केजी में ही 0.5 केजी में भी अपना गुजारा करना शुरू करते। तो उससे क्या होता है, यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा सस्टेन होने की कोशिश करता है, थोड़ा सा सस्टेन होता है। मान के चलो और अगर डिमांड उतना डिमांड तो थोड़ा सा कम हो गया, 100 टन था, मान के चलो अब यहाँ पे 80 टन पे आ गया, 70 टन पे आ गया, ऐसा होता है। यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश करता है। अगर यहाँ पे क्या होता है, मान के चलो अगर यहाँ पे और सप्लाई कम होता है, जो भी 50 टन आ रहा है वो मान के चलो 20 टन ही आ गया, तो प्राइस अचानक से स्पाइक कर जाएगा, वो हो जाएगा 200 रुपये केजी। लेकिन अगर यहाँ पे अब क्या हुआ है, डिमांड अपना 80 केजी 80 टन हुआ है, जो 100 टन था। प्राइस स्पाइक हो चुका है। लेकिन इसी केस में अगर अचानक से मान के चलो कोई अ, अच्छे बिजनेसमैन या मान के चलो चलो कोई अच्छा सप्लायर हो टोमेटो का, वो क्या करेगा, मुंबई में कर्नाटक से टोमेटो ला के बेच देगा, हो सकता है ऐसा। या कोई केरला से लाएगा या कोई एमपी से यूपी से नज़दीक के स्टेट से लेके लेके आएगा, अचानक से लाके बेच देगा इधर, क्योंकि उधर उसको में भी सस्ते में मिल रहा हो। तो उससे क्या होगा, डिमांड 80 है लेकिन मान के चलो 100 टन का सप्लाई आ गया, अचानक से बाहर से लाया वो टोमेटो, तो क्या होगा, तो डिमांड अब कम हो गई 80 टन, लेकिन सप्लाई आ गया 100 टन। तो वही क्या होता है, प्राइस अचानक से गिर जाता है, जो अभी 140 चल रहा है वो सीधा आएगा 80 रुपये केजी। तो ऐसा मार्केट काम करता है। जैसे डिमांड और सप्लाई अपन आप अगर अच्छे से समझ गए तो भी अपन आपको एक अच्छा आइडिया आ सकता है कि बाबा एक लेवल के बाद सपोर्ट कैसे बनते हैं, रेजिस्टेंस कैसे बनते हैं, ये धीरे धीरे आपको मैं सिखा दूंगा। लेकिन एक बेस सिंपल एग्जांपल मैंने आपको बता दिया टोमेटो का, कि प्राइस बढ़ती कैसी है घटती कैसी है, ये सब डिमांड और सप्लाई का खेल है। ठीक है। अब मान के चलो इसी को अपन, ये तो खाली अपन ने एक टोमेटो के लिए लिया, तो हर दिन मुंबई में क्या क्या खाया जाता है, टोमेटो पोटैटो और भी सारी चीज़ें हैं, वो सब घुल मिला के एक वेजिटेबल मान के चलो, ये ऐसा ही अपना एक इंडेक्स बनता है। जैसे अपन का निफ्टी, निफ्टी क्या है, 50 इंडियन बेस्ड कंपनीज का एक बंच है, ऐसा समझ के चलो। तो ये 50 कंपनी, जैसे एक कंपनी मान के चलो रिलायंस, जैसे अपन का भी टोमेटो एक एक वेजिटेबल था, वैसे एक कंपनी नहीं रिलायंस, ऐसे 50 कंपनियों बेस्ट इंडिया की कंपनीज है, उसका एक इंडेक्स है, वो ट्रेड होता रहता है। तो वो भी ऐसी 50 कंपनीज का डिमांड सप्लाई के हिसाब से वो भी अप एंड डाउन मूव करता रहता है। तो वो अपन धीरे धीरे वो अच्छे डीप में जाके सपोर्ट कैसे बनते हैं, रेजिस्टेंस कैसे बनते हैं, और एक्चुअल में मार्केट काम कैसे करता है, वो चीज़ें अपन देखने वाले। लेकिन आज के लिए इतना ही, थैंक यू।